ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री योगसार जी ग्रंथ में ज्ञानसार जी ग्रंथ में 22वें अष्टक भवोद्वेग, भव का उद्वेग, इसको 8 गाथा के द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। गाथा पहली। यस्य गंभीरमध्यस्या ज्ञानवज्रमयं तलं रुद्धा व्यसनशैलोघैः पंथानो यत्र दुर्गमाः। है मध्य भाग विशाल विश्व समुद्र का यह रूप है, अज्ञान रूपी वज्र से निर्मित सबल तलकूप है। संकट स्वरूपी पर्वतों से रुद्ध पथ दुर्धर्ष है, जग रूप देख विराग भावों का बने उत्कर्ष है। इस संसार रूप समुद्र का मध्य भाग बड़ा गंभीर है। अज्ञान रूप वज्र से बना इसका तल प्रदेश है। इसमें संकट रूपी पर्वतों के समूह से अवरुद्ध अनेक दुर्गम मार्ग है। संसार का स्वरूप बताने का प्रयास किया जा रहा है और संसार को समुद्र की उपमा दी जाती है। अपन भी भव सागर कहते हैं। ये सागर तो जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं, ये तो कुछ नहीं। जो स्वयंभू रमण समुद्र कहा है, उसकी जब हम रचना, उसका जब विस्तार सुनते हैं, कल परसों ही ये बात आई थी, तो हमारी कल्पना के परे हैं। ये एक बार अरब सागर या ये जो भी सागर आज पृथ्वी लोक पर हम देख रहे हैं, इसको एक बार कोई पार कर ले, परंतु उससे अनंत गुना सागर, लंबा चौड़ा, असंख्य गुना तो है ही। बहुत उसका विस्तार शास्त्रों में दिया है। 8 लाख योजन, मतलब जो भी मेरू पर्वत 1 लाख योजन है, वो तो 8 लाख योजन, ऐसा जो भी शास्त्रों में दिया है वर्णन, कल परसों ही आया था। ये अपना विषय नहीं है। कहने का तात्पर्य कि वहाँ आज सम्यक दृष्टि आधा 1-1 किलोमीटर की मछलियाँ उस समुद्र में, सम्यक दृष्टि। इसलिए संसार को भवसागर या समुद्र का सागर की उपमा दी जाती है। उसका मध्य भाग बड़ा गंभीर है और अज्ञान रूप वज्र से बना, जिसको भेदना महा से महा कठिन है। क्योंकि सबसे कठिन भेद किसका करना है, तो वो वज्र समान कहा जाता है। इसलिए शरीर भी होता है ना, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, सर्वोत्कृष्ट शरीर की का सहनन बताया गया है। और उसको अज्ञान रूप की उसे उपमा दी है। ऐसे मिथ्यात्व को, अज्ञान रूप को पार करना है, तो उसमें क्या बताया? संकट रूपी पर्वतों के समूह। कैसे मार्ग अवरुद्ध है? यदि ये पार करना है, पहले तो समुद्र पार करना, उसके पहले उसके तल में पहुंचना, उसके पहले ऐसे संकट रूपी पर्वतों को पार करना पड़ेगा। ये तो कितना बड़ा है। हाँ, तो उसको जितना पार, देखो, उसको पार करने में तो महा मेहनत चाहिए। और मिथ्यात्व और अज्ञान रूपी समुद्र को पार करने में कुछ मेहनत ही नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? अब विचार करो, एक आपको पालीतना या गिरनार जी या समय शिखर जी चढ़ना है, क्योंकि पालीतना से ऊंचा गिरनार जी है और उससे लंबा समय शिखर जी है, तो थकान आ जाती है। ऐसे असंख्य पर्वत पार करें और फिर वो समुद्र आए, फिर उसके समुद्र को पार करना, फिर उसके तल में जाना, ये एक बार कठिन से कठिन है।
लेकिन मोक्ष मार्ग उतना ही सहज है, जितना कठिन वो है उतना ही सहज मोक्ष मार्ग है, यदि सच्ची समझ हो जाए तो। श्रमण जो शब्द आया है साधुओं के लिए, निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए, श्रम करने की बात नहीं है, श्रम से रहित होने वाली क्रिया। यहाँ श्रम क्या करना है? यहाँ कोई वाचिक श्रम नहीं है, कोई शारीरिक श्रम नहीं है, प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ मानसिक श्रम है। क्योंकि भेद ज्ञान के लिए आपको क्या करना है? मानसिक श्रम भी नहीं है, नहीं, प्रारंभिक अवस्था में जैसे भेद ज्ञान की बात है तो एक मानसिक श्रम है, ये मैं नहीं ये मैं, ये मेरा नहीं ये मेरा, इतना सिर्फ आपको दिन भर चिंतन करना है। भेद ज्ञान अच्छा हो जाए और ज्ञान स्वभाव में आ जाए तो फिर तो कुछ भेद ज्ञान भी नहीं करना है, तो मानसिक श्रम भी नहीं है फिर, क्योंकि मैं हूँ, मैं अपने में हूँ, आना है ये तो व्यवहार हुआ, क्योंकि आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि पर से हटके स्व में आने का पुरुषार्थ करो। इसलिए उस गंभीर मार्ग को, वो अनंत पुरुषार्थ शब्द सुन के भयभीत नहीं होना है। बिना मेहनत का मार्ग है, कुछ करना इस मार्ग में है नहीं, कुछ नहीं करना ये सर्वोत्कृष्ट साधना है। अनंत पुरुषार्थ किसने हैं? कुछ नहीं करना नास्ति से, और अपने में है ही उसका स्वीकार करना ये आस्ति से, ये सम्यक दर्शन। अभी सम्यक चारित्र की बात नहीं है, सम्यक चारित्र में अनंत पुरुषार्थ स्थिरता का आएगा, लेकिन सम्यक श्रद्धा में कोई पुरुषार्थ ही नहीं, अपेक्षा से कोई मेहनत ही नहीं है, सिर्फ श्रद्धान को पक्का करना है कि मैं अकर्ता हूँ, अक्रिय हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और ऐसा बैठ के निठल्ला होके बैठ जाना है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये नहीं कह रहे कि शुभ को छोड़ दो और अशुभ में लगे रहो। क्रिया का अर्थ है पहले से पहले अशुभ से कर्तृत्वपना, कर्तव्यपना छूटना ही चाहिए, ये पहली कंडीशन। उसमें छूट जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें तो सब छूट जाएगा। यहाँ तो शुभाशुभ सबसे छूटने की बात हो रही है, पर शुभ से छूटने के पहले इसलिए बताया जाता है कि अशुभ से छूटना पड़ेगा। तो बहुत जने क्या शुभ से छूट जाते हैं, इसलिए वो कहना पड़ता है मुख से ज्ञान कथे और अंतर छूटा न मोह। मुख से आत्मा आत्मा कर रहा है, मैं अकर्ता हूँ, अक्रिय हूँ, कुछ कर नहीं सकता, संसार में सब कर रहा है। इसको शुष्क ज्ञानी कहा, उसको निश्चयाभासी कहा, यानी वो और गहरे संकट में है। एक बार क्रिया जड़ तो चलो क्रिया से छूट के उसको निश्चय मिल जाए तो उसको ग्रहण भी कर ले, लेकिन शुष्क ज्ञानी ने तो मान लिया, हमें तो आत्मा मिल गया, हमने तो आत्मा को पा लिया, अब क्या करना? अरे क्या करना का अर्थ क्या? पहले संसार में कुछ नहीं करना, वहाँ तो कर्तृत्व तो बुद्धि कर रहा है, वहाँ मैं मेरापना कर रहा है, वहाँ के कर्तव्यों का पालन कर रहा है। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? जीव भूल गया है। प्रभावना के नाम पर सम्यक्त्व के संकित के जो 8 अंग बताएं, उसमें जो वात्सल्य, स्थितिकरण और प्रभावना, ये जो 3 अंग है, ये 3 अंग व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से यदि देखें तो स्थितिकरण का अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करना, और जो उसमें स्थित नहीं हो पा रहे उनको उसमें स्थित करने का प्रयास करना। इसका नाम वात्सल्य और प्रभावना है। जिसे धर्म का यथार्थ स्वरूप ही पता नहीं है वो कौन सी वात्सल्य करेगा? स्वामी वात्सल्य का अर्थ ही पता नहीं। आज हमने सिर्फ खाने पीने को स्वामी वात्सल्य बना दिया, कुछ वस्तु के लेन देन को प्रभावना बना दिया,
कहीं सत्संग प्रवचन होता है और बाहर कोई 500 रुपये की प्रभावना कर ले तो किसकी महिमा आती है? जनरल बात कर रहे हैं। 500 रुपये की महिमा आती है, वो अंदर क्या सुना उसकी महिमा नहीं आती है। रत्नों के वचन थे। हाँ, अंदर जो अमूल्य रत्नत्रय की जो बात मिली, जिसका कोई मोल नहीं था, और बाहर आया और 500 की नोट जैसे ही देखी, हो ऐसा झटका लगता है। वो तो 100 की देख के भी लग जाता है, लेकिन 500 की देखे तो, और उसमें कोई चांदी सोने का सिक्का दे दे तो क्या महिमा गाएगा, दिन भर चर्चा चलेगी पूरे शहर में। हाँ हाँ हाँ, कितना दानवीर है, देखो आज क्या प्रभावना हुई। कौन सी प्रभावना हुई भैया? पुद्गल की, जड़ की, धूल की, कागज के टुकड़ों की। जीव अभी भी उसी के मोह माया के चक्कर में, और ऐसे स्थानों में जहाँ लोभ कषाय सर्वोत्कृष्ट निकृष्ट कषाय बताई, जो 11वें गुणस्थानक तक रहती है, और वहीं धर्म क्षेत्रों में उस लोभ को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रभावना के नाम पर। बहुत बड़ी विडंबना है। जिसे करना हो करें, नहीं करना हो नहीं करें, अपना काम करके अपने को निकल जाना है। गाथा दूसरी। पाताल कलशायत्र भूतास्तृष्णा महानिलैः कषायाच्चित्त संकल्प वेला वृद्धि वितन्वते। तृष्णा स्वरूपी महावायु से प्रपूरित कलश है, सामान्य नहीं क्रोधादि रूप कषाय का हो दरस है। वे कलश भरती नित करे संकल्प की मन में सदा, संसार तो निस्सार है निस्सार रहता सर्वदा। जहाँ तृष्णा रूप महावायु से भरे पाताल कलश रूप चारों कषाय क्रोधादि मन के संकल्प रूप भरती का विस्तार है। भरती ओटी, ज्वार भाटा, समुद्र का बढ़ना और घटना जो चंद्र के आधार पर होता है। तो क्या कहा? जहाँ तृष्णा रूपी महावायु से भरे पाताल कलश रूप चारों कषाय अनादि काल से, ये तृष्णा जो कभी पूरी नहीं होती, हो ही नहीं सकती, ऐसे चारों कषायों से भरे ये कलश, उस रूपी यह मन, और उसमें सिर्फ और सिर्फ संकल्प रूप भरती का ही विस्तार है और कुछ नहीं है। इसलिए मन के मुताबिक चलने वाला कभी धर्मी नहीं बन सकता। इसलिए आनंद घन जी कहते हैं, मन साध्यु तेने सगुणु साध्यु। लेकिन मन को साधने की भी प्रक्रिया में लोग भूल करते हैं। मन साधने के धर्म के अपेक्षा से 2 प्रकार है, शुभ और शुद्ध। 99.99% मन का सहारा धर्म के लिए भी शुभ में कर रहे हैं। यदि वही प्रयास शुद्ध के लक्ष्य से करें तो महापुरुष 6 महीने में सम्यक दर्शन की साधना आपकी प्राप्ति की गारंटी देते हैं। हाँ, मन वचन काया की गुप्ति अर्थात शरीर की स्थिरता का नाम काय गुप्ति, वाणी की स्थिरता मौन होने का नाम वचन गुप्ति, और मन से पर भावों से रहित होकर उस मन को भावमन के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में लगाना, ये व्यवहार मन गुप्ति, और उस व्यवहार मन गुप्ति के द्वारा काय वचन मन गुप्ति के द्वारा अपने स्वरूप में लीन होना, सो 3 गुप्ति। क्योंकि फिर वहाँ मन भी अमन की दशा में चला गया। कब? लीनता के बाद।
लीनता के पहले हमें मन का भाव मन का सहारा लेना पड़ेगा, विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी सहारे की ज़रूरत इस मार्ग में नहीं है और किसी भी श्रम की ज़रूरत इस मार्ग में नहीं है। कोई परिश्रम उपसर्ग करना, भूखा रहना, शरीर को कष्ट देना आदि इस मार्ग में धर्म नहीं बताया है। होता है आत्मलीनता के आधार पर ये बाहर की 5वें गुणस्थानक की, 6ठे गुणस्थानक की व्यवहार रूप देशवृत्ति, अणुव्रत, महाव्रत आदि सब होता है। होना बात अलग है और करना बात अलग है। करने में कर्तृत्व बुद्धि है और जहाँ कर्तृत्व बुद्धि है वहाँ कर्म का बंध है। गाथा तीसरी। स्मरैर्वाग्निर्ज्वलन्त्यन्तर्यत्र स्नेहेन्धनाः सदा यो घोररोगशोकादिमत्स्य कच्छपसङ्कुलः। है मध्य ईंधन स्नेह रूपी कामवड़वानल जले दुख रोग शोकादिक मछलियाँ काछ वे उसमें पले। संसार ऐसा कीच है रे जीव अब तू जाग जा, फंसना नहीं जग बंध में सब ज्ञात कर तू भाग जा। जिसके मध्य में हमेशा स्नेह रूप ईंधन से युक्त काम रूप दावानल जलता रहता है, जो भयंकर रोग शोकादि रूप मछलियों काछुओं से भरा हुआ है। कैसा है यह संसार रूपी समुद्र? संसार समुद्र की चर्चा कर रहे हैं इस माध्यम से कि जिसके मध्य में हमेशा स्नेह रूप ईंधन से युक्त काम रूप दावानल जलता है। स्नेह, प्रेम, ये शब्द राग का पोषक है। प्रेम से भी उत्कृष्ट शब्द दिया है मैत्री। और मैत्री भी किसके प्रति? पर के प्रति मैत्री भावना, ये व्यवहार। और पर की मैत्री कौन सा? सभी को सिद्ध समान परमात्मा समान देखना, इसका नाम मैत्री है। और वहाँ से अपने आप को वहाँ से भी दृष्टि हटाकर स्वयं को परमात्मा स्वरूप सिद्ध समान देखकर उसमें लीन होने का पुरुषार्थ तो स्वयं के साथ की मैत्री भावना है। ऐसा व्यवहार निश्चय का यथार्थ समन्वय करने वाले जीव इस स्नेह रूपी ईंधन से बचते हैं और काम रूपी दावानल से जलने से बच जाते हैं। अन्यथा तो सारा संसार उसी में जल कर अर्थात कर्म को बांध कर संसार का परिभ्रमण कर रहा है। ऐसे भयंकर रोग शोकादि रूप मछलियों काछों से भरा हुआ यह संसार रूपी सागर है। गाथा चौथी। दुर्भिद्धि मत्स्य रद्रौ हैर्विद्युदूर्वात गर्जितैः यत्र सायंत्रिकालोकः पत्यन्त्युत्पात संकटे। चमके गगन विद्युत सदा तूफान गर्जन हो रहा, उन नाव बैठ यात्रियों को भास संकट हो रहा। मत्सर तथा है दुष्ट बुद्धि दोह रूप तूफान है, ऐसे जगत के प्रति हृदय होता नहीं सम्मान है। देखो, पूरी संसार की असारता बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जब तक संसार की असारता न लगे, संसार 100% असार निस्सार न लगे, तब तक समझना उसे यथार्थ परमार्थ की अभी श्रद्धा नहीं हुई है। दुर्बुद्धि, मत्सर तथा द्रोह रूप जहाँ बिजलियाँ चमकती है, बारिश में कड़कड़ाहट होती है ना, ये संसार में ऐसी कड़कड़ाहट होती है। दुर्बुद्धि, एक दूसरे के प्रति, देखो दुर्बुद्धि में सिर्फ द्वेष नहीं लेना है, राग को भी लेना है।
मोह राग द्वेष का परिणाम ही दुर्बुद्धि है, और वहाँ से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करना सो सद्बुद्धि है। लोग बुद्धि का दुरुपयोग करते ही है ना। हाँ, शास्त्र के ज्ञान वाले भी पंडित बनकर मात्र उसके वाद विवाद में अटकर राग द्वेष का ही पोषण करने वाले भी दुर्बुद्धि में आते हैं। शास्त्र वहाँ शस्त्र बन जाते हैं। ज्ञानी अज्ञानी बन जाते हैं। हाँ, ज्ञानी अज्ञानी बन जाता है। हाँ, समझाना बात अलग है, अपना मत रखना बात अलग है, अपनी श्रद्धा का प्ररूपण करना बात अलग है, और वाद विवाद करना अलग बात है। अब भाई हमारी ये श्रद्धा है, हमारी ये मान्यता है, हम ऐसा मानते हैं, हम इसके अलावा कुछ नहीं मानते। ये दृढ़ता है, ये श्रद्धा है, ये अहंकार नहीं है। इसलिए निश्चय में सारा व्याख्याएं आत्मलक्षी होती है, और बिना इसके मोक्ष मार्ग का वो जीव अधिकारी नहीं बन सकता। क्योंकि परमार्थ का कथन है, परमार्थ में प्रवेश किए बगैर अनादि काल का ये अगृहित और गृहित इस भव की मान्यता छूटना बहुत मुश्किल है। ऐसे दुर्बुद्धि मत्सर द्वेष बुद्धि कहा ना, ये धर्म भी द्वेष बुद्धि का कारण बनता है। यदि अपने देवगुरु शास्त्र के प्रति तीव्र राग है तो दूसरे के प्रति ये द्वेष बुद्धि का कारण बन सकता है। समभाव से वो जीव हट सकता है और द्रोह रूप बिजलियां चमका सकता है। विद्रोही होते हैं ना, विद्रोह किसे कहा? जो वचनों के अनुसार आचरण न करे वो परमात्मा का देवगुरु शास्त्र का विद्रोही है। शास्त्र लिखा ही है। और सदैव सदगुरु सतशास्त्र पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हे भैया, हे भव्य जीव, पर द्रव्य पर भाव तू नहीं, तेरा नहीं। वहाँ से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि कर। ये उनकी सर्वोत्कृष्ट देशना है। सभी देशना का सार एक ही है। सार को ग्रहण न करें और मात्र बाहर 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 व्यवहार में ही अटका रहे तो वह भी देवगुरु शास्त्र का विद्रोही बन जाता है, यथार्थ मार्ग तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी बिजलियां शुभ और अशुभ दोनों के नाम से चमक रही है निरंतर। भयंकर तूफान चलता है, गर्जना होती है। ये सारा इस संसार में चल ही रहा है, अशुभ में भी चल रहा है और शुभ में भी चल रहा है। और इस कारण समुद्र में सफ़र करने वाले लोग तूफान रूप संकट में फंस जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हम संसार से निकल गए और धर्म क्षेत्र में आ गए तो हम समुद्र से छूट गए। यहाँ ज़्यादा खतरा है शुभ का, क्योंकि अशुभ को तो पूरा संसार अशुभ कहता है, लेकिन शुभ को अशुद्ध कहने वाला, पुण्य को पाप कहने वाला ये जैन दर्शन बिल्कुल स्पष्ट कहाँ है। पुण्य जो सोने की बेड़ी है, बंध करने वाली है, तो संसार में भटकाएगी, तो धर्म कैसे हुआ? इस बात का स्वीकार जिसको नहीं होगा वो उस निश्चय का स्वीकार कर ही नहीं पाएगा। गाथा 5वीं। ज्ञानी तस्मात् भवाम्भोधैर्नित्योद्विग्नोतिदारुणात् तस्य संतरणोपायं सर्वयत्नेन कांक्षति। ऐसे भयंकर जगत सागर का जिसे हो भान है, उद्विग्न बनवे सोचते जिनके हृदय सद ज्ञान है। कैसे तिरु संसार पारावार को क्या मैं करूं, वे चाहते मन में कि बस अब शीघ्र भव सागर तरूं। अब आगे ज्ञानी की दशा बता रहे हैं।
ऐसे भयंकर संसार समुद्र से उद्विग्न बने ज्ञानी, जिन्हें संसार समुद्र का वास्तविक बोध हो गया है, निर्णय हो गया है, श्रद्धान हो गया है कि यह संसार तो 100% असार है, काजल की ही कोठड़ी है, पांव रखते पाप है और संसार की तरफ देखना ही जहर है, और ऐसा भाव मरण हर जीव निरंतर कर रहा है। परंतु ज्ञानियों से कहा, जो ऐसे भयंकर संसार समुद्र से उद्विग्न बन जाता है, उसे असार मानता है, वहाँ से दृष्टि को हटाने का प्रयास करता है और हमेशा पूर्ण प्रयत्न से ऐसे संसार रूपी भव सागर को तीरने की इच्छा रखता है। पहले इच्छा तो करें, पहले यथार्थ श्रद्धान तो करें। बिना श्रद्धान के चलने वाला जीव अटक कर भटक जाता है। और जब तक यथार्थ, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बताई। व्यवहार निश्चय पूर्वक यथार्थ 4 अनुयोगों के द्वारा सच्ची समझ प्राप्त करके, उसका यथार्थ श्रद्धान करके फिर जो उस मार्ग में चलता है वो कभी भी अटकने वाला नहीं है। ठीक है, भूमिका के अनुसार आगे न बढ़ पाए तो वो वहीं विश्राम करेगा, लेकिन गलत मार्ग पर भूलकर भी नहीं जाएगा। गाथा 6। तैल पात्र धरो यद्वद्रा धावे धोद्यतो यथा क्रिया स्वनन्य चित्तः स्याद् भवभीतस्तथा मुनिः। कर तैल पूरित पात्र हो वह सावधान सदा रहे, जो वीर राधा वेद साधे चित्त में जागृति बहे। भय हो उन्हें तलवार का त्यों जगत का मुनि को हो भय, भवभीत मुनि चारित्र में हो सावधान सदा हृदय। जिस प्रकार तेल के पात्र को धारण करने वाला राधावेद साधने के लिए तत्पर बना व्यक्ति अपनी अपनी क्रिया में जिस प्रकार अनन्य चित्त वाला अर्थात पूर्ण एकाग्र चित्त हो जाता है, उसी प्रकार क्या कहें, वो उदाहरण आता है ना तेल का पात्र का, कि वो कहते हैं एक जगह एक साधक जाता है, साधु जाता है साधक के यहाँ, उसके गुरु उसको भेजते हैं वहाँ। तो देखो संसार में रह के भी अनासक्त कैसे रह सकता है, तो आप कैसे रह सकते हैं। तो एक दृष्टांत ऐसे आता है कि भोजन करते हो तो उसके ऊपर तलवार बांध दी जाती है, और एक दृष्टांत आता है कि उसको वो कहता है कि आप ऐसे इतने रानियों के साथ रह के इतने वैभव के साथ कैसे रहते हैं। तो वो उनको तेल का एक पूरा कटोरा देता है, पूरा इतना भरा हुआ लबालब, और कहता है आप सारा वैभव देखने की आपको छूटे, सारी रानियाँ कक्ष में आके खड़े रहेगी, आप सारे वैभव को, रानियों को, सबको आप देख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, यदि इस कटोरे से एक बूंद भी गिर जाए तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। क्या देखेगा। अब वो तेल पात्र को धारण करने वाला, उस साधन को साधने वाला व्यक्ति क्या करेगा कि जिस प्रकार अनन्य चित्त वाला अर्थात पूर्ण एकाग्र चित्त हो जाता है, किसमें, उस तेल के कटोरे में, ध्यान, उसके ध्यान में, हाँ, कि एक बूंद भी गिर जाएगा तो गर्दन उड़ जाएगी, सारा वैभव उसके सामने है। तो कैसी दृष्टि है, उसी प्रकार संसार से भय प्राप्त साधु अशुभ से छूट गया, अब शुभ से भी छूटकर चारित्र क्रिया में पूर्ण एकाग्र चित्त हो जाता है। और चारित्र का अर्थ है आत्मरमणता, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे गुण हैं, शरीर के नहीं। इसलिए भावलिंगी मुनिराज निरंतर निरंतर अंतर्मुहूर्त आत्मलीनता रूपी चारित्र क्रिया में एकाग्र होकर अपने चित्त को वहीं लगाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। हमें भी वहाँ तक
पहुँचना है। गाथा 7वीं। विषम विषस्य वह्निश्च वह्निरेव यदौषधं तत्सत्यं भवभीतानामुपसर्गेऽपि यन्नभिः विषनाश विष ही करे अग्निनाश करे सदा भवभीत समुनि उपसर्ग के भय से न डरता है कदा। संसार भय से जो डरे उपसर्ग से उनको न डर हंसते हुए उपसर्ग सहते मानते हैं कर्म हर। विष ही विष का अर्थात जहर ही जहर को उतारता है तथा अग्नि ही अग्नि का औषध बनता है, यह सत्य है। जैसे व्यवहार में यह सत्य है, उसी प्रकार संसार से भयभीत बनी आत्मा को उपसर्ग प्राप्त होने पर भी कोई भय नहीं होता। जिसे संसार का भय है वो कहे कि उपसर्ग सहन करना एक बार अच्छी बात है, पर संसार की तरफ जाना तो उससे भी भयंकर बात है। ऐसा संसार से भयभीत बना यह जीव, यह आत्मा जो सच्चा मोक्ष मार्गी है, जिसने इस देह को भी पराया मान लिया, जिसने देह से भी धर्म होने का निषेध कर दिया कि मुझे अपने स्वरूप स्वभाव लीनता के लिए देह की भी अब आवश्यकता ना रही। अब ऐसे परिचय उपसर्ग देह पर हो जाए तो हो जाए। ऐसे आत्मा की महिमा लाने वाले, ऐसे उन भव्य आत्माओं को, उन सिद्ध आत्माओं को, उन परमात्मा स्वरूप साधकों को उपसर्ग परिचय का भय कैसे हो सकता, अर्थात किंचित भी नहीं हो सकता। अंतिम गाथा। ऐसा मानस बना देते लोग, मानस ऐसे बना देते हैं कि मुझे मच्छर ही काट रहे। नहीं, वहाँ उपयोग ही नहीं जा रहा है। आत्मलीनता इतनी है, ये ध्यान और कायोत्सर्ग दोनों एक साथ घटित होता है। ध्यान का अर्थ आत्मलीनता और कायोत्सर्ग का अर्थ काया पे अंश मात्र भी उपयोग न जाना। इसलिए परिचय उपसर्ग सहन करना और होना जमीन आसमान का फर्क है। चार लोग कौशल करते हैं, मच्छर काटते हैं तो उसमें हाथ दर्द हो जाते हैं। तो ये सारा देखो, कायोत्सर्ग का जो ये अभ्यास था, ये इसलिए दिया गया कि अभी इतने देर तो रहो, इतनी देर तो स्थिरता करो, इतनी देर तो मच्छर सहन करने का अभ्यास करो। वो मधुमक्खियाँ बैठेगी और वो होगा, तब तो कुछ भी सहन नहीं कर पाओगे। अभी जो हम सहन करने का जो व्यवहार से अभ्यास बताया जाता है, इसलिए कहा कायोत्सर्ग का जो सूत्र दिया, ताव कायम ठाणेनम मणेनम झाणेनम अपाणम उसिरामी, अर्थात 18 जो दोष बताए कायोत्सर्ग के, बिल्कुल स्थिर हो जाना। काय गुप्ती, वचन गुप्ती, मन गुप्ती, मन से भी किसी का जाप नहीं, ओठ और जीभान तो हिलना ही नहीं, मन से भी किसी का जाप न करना, ये मनोगुप्ती। और अपनी अपाणम आत्मा की आज्ञा में लीन होना, और कायम व सिरामी, काया से उपयोग हट जाना, इसका नाम कायोत्सर्ग। अब वो क्या करेंगे? बिल्कुल स्थिर है, उन्होंने प्रतिज्ञा की है, जितनी देर सामायिक में हूँ, जितनी देर कायोत्सर्ग ध्यान में हूँ, एक भी अवयव, एक भी, अब वो अभ्यास कर रहे हैं, मच्छर बैठ रहे हैं, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये अभ्यास 5वें गुणस्थानक में, 5वीं प्रतिमा में होता है। 5वें गुणस्थानक की तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, और दूसरी प्रतिमा में भी व्रत है, 12 व्रत में भी एक सामायिक व्रत है। तो वहाँ से ये शुरुआत होती है देहाध्यास छोड़ने की। सामायिक उसी का अभ्यास है, कायोत्सर्ग ध्यान उसी का अभ्यास है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर होकर बाहर इस मन वचन काया के साथ जो जो घटित हो रहा है, वहाँ से भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता करने का प्रयास करना, ये चारित्र है। यही बात यहाँ बता रहे हैं। स्थैर्यं भव भयादेव व्यवहारे मुनिर्जेत स्वात्मा राम समाधौ तु तदप्यन्तर्निमज्जति
व्यवहार नय से साधु भव से भीत हो स्थिरता लहे। पर जब मुनीश्वर आत्मरति निज भाव गंगा में बहे। तब आत्म भाव समाधि में भव भय जरा रहता नहीं। भय जगत सकल विलीन हो जावे समाधि में सही। अब ये बताया व्यवहार निश्चय नय। व्यवहार नय से संसार के भय से ही साधु स्थिर बनता है कि अब मुझे संसार बढ़ाना नहीं है, अपने कर्मों को बढ़ाना नहीं है, कर्मों की संवर निर्जरा करने के लिए मुझे साधना करनी है। अब वो क्या करेगा? तो उसमें स्थिर बनने के लिए अपनी आत्मा की रति रूप समाधि में लीन होने पर, देखो स्पष्ट बता दिया, अपनी आत्मा की रति रूप, जिसने उसकी रति की थी, आश्रय किया था, उसे ही एकमात्र ग्रहण करने योग्य माना था। किसको? अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को। अब ऐसा जीव और क्या करेगा? एक ही करेगा, आप शुद्धोपयोग ने समताधारी ज्ञान ध्यान मनोहारी। कर्म कलंक को दूर निवारी जीव वरे शिवनारी। अब से कर्मों को निकालना नहीं है, संवर निर्जरा करनी नहीं है, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए। उसको पता है कि जब मैं अपने ज्ञान ध्यान रूपी अपने शुद्धोपयोग में आत्मा में स्वरूप और स्वभाव में लीन हो जाऊंगा तो ये तो सारे गिफ्ट में मिलने वाले हैं। एक के साथ 1000 फ्री, एक के साथ अनंत फ्री। इस संदर्भ में एक ही मिलता है। एक आत्मा रमणता से आपके संवर निर्जरा कषायों का दमन मन की स्थिरता सब फ्री में मिलेगा, सब हो जाएगा। एटीएम कार्ड भरा हुआ है, सब भरा हुआ है। ये बता रहे हैं ऐसे अपनी आत्मा की रति रूप समाधि में लीन होने पर ये सम्यक चारित्र, ये छठा सातवां गुणस्थानक में झोले खाने वाले भावलिंगी मुनिराज, और उसका हमें प्रयास करना है। अब वहाँ अंदर से भय रहे कैसा? तो भय भी अंदर से 100% समाप्त हो जाता है। फिर कोई सियाल आके खाए कि शेरनी आके खाए कि कोई उपसर्ग करे कि बाहर से कोई परिचय आए तो आए, इससे मुझे क्या? क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर की क्रिया मेरी नहीं, मैं तो अपने में हूँ। वो अपने में ऐसे लीन हो जाते हैं। इसका नाम ध्यान और कायस्वर रूपी 11वां और 12वां तप है, और इस तप में अनंत गुना निर्जरा होती है। कायस्वर्ग की महिमा, ध्यान की महिमा आज बहुत निचले स्तर पर आ गई है। कुछ आलम्बन ले लो, कुछ स्थिर हो जाओ, मन को स्थिर बना दो, श्वासों को देख लो, कोई यंत्र मंत्र का जाप कर लो, उसमें लीन हो जाओ, क्योंकि वो थोड़ा फिर भी सहज हो जाता है। ये आत्मा जो दिखता नहीं, जानने में आता नहीं, जिसकी पहचान नहीं, जिसका स्वरूप स्वभाव हमें पता नहीं, उसमें कैसे लीन होना? सबसे बड़ा कठिन काम तो ये है। इसलिए कहा सबसे पहले से पहले आत्मा के लक्षण, आत्मा के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से स्वपर के यथार्थ स्वरूप को जाने बगैर जो ध्यान साधना में सीधा बैठता है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, उसे ही अपनी दशा परिपूर्ण मान लेता है, और वहाँ वास्तविक जो संवर निर्जरा होनी चाहिए थी, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना होना चाहिए था, वो हो नहीं इसका पाता। मीनिंग अभ्यास करके काम करना है। बिल्कुल, अभ्यास भी ना सबसे पहला पूरी समझ लेनी है, जानकारी पूरी लेनी है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, स्व पर क्या है, 6 द्रव्य में भी जीव और पुद्गल का, क्योंकि आज सबसे बड़ा अटकना इस पुद्गल में हो रहा है, पुद्गल की क्रिया में हो रहा है। इस पुद्गल की क्रिया को, मन वचन काया को इस आत्मा ने अपना मान लिया, मैं मान लिया, और इसकी क्रिया को अपनी मान रहा है। इसलिए आप ज्ञान दे रहे हो ना हमेशा। ये सबसे बड़ी भूल दे रहे। कोई ज्ञान दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। ये तो जो महापुरुषों ने बताया है उसको पोस्टमन के द्वारा जितना पाया है, किया है, जो साधना कर रहे हैं, उसको बताने का एक प्रयास कर, एक अल्प चेष्टा है। बाकी काम तो अपने से अपने को करना है। ना मैं किसी को सुधार सकता हूँ,
ना कोई मुझे सुधार सकता है, ना मैं किसी को ज्ञानी बना सकता हूँ, न कोई मुझे ज्ञानी की बना बात करो, सकता है। कलोश की तपस्या करी ना। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊँ पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम नमः सिद्धम।